सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ श्री हनुमान जी महाराज की पावन तपस्थली श्री हनुमानगढ़ी के इस हनुमत कथा मंडपम के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका अभी सानिध्य सभी को प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीब पूज्य बाबा प्रेमदास जी महाराज, पूज्य संतजन महंत संतराम दास जी महाराज, श्री महंत मुरलीदास जी महाराज, श्री महंत रामचरण दास जी महाराज, सरपंच श्री राम कुमार दास जी महाराज, श्री महंत महेश दास जी महाराज, श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, श्री महंत संजय दास जी महाराज, बाबा राजू दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज बड़ा भक्तमाल के, श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, श्री महंत रामानंद दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रामचंद्र यादव जी, विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, विधायक श्री चंद्रभान पासवान जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव सम्मानित श्री चंपत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, हनुमानगढ़ी और अयोध्या धाम से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, भक्तजन, मैं सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की पावन जो प्राचीन टीला था, त्रेता युग का टीला था, जिसमें हनुमान जी महाराज सदैव वास करके अयोध्या धाम की रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। उस हनुमानगढ़ी की इस पूरी परंपरा को जिन पूज्य संत की कृपा से आज हमें
यह स्वरूप देखने को मिला है। ऐसे पूज्य बाबा अभय रामदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी कृपा का ही ये परिणाम है कि जब उन्होंने वैष्णव अखाड़ों की इस जन्मभूमि पर भारत के सनातन धर्म की रक्षा के उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाया, आज उसका यह भव्य रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। जो आज श्री हनुमत कथा मंडपम का भी जो भव्य स्वरूप है, इसके पीछे भी बाबा अभय रामदास जी की ही वे भावनाएं हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा। क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है, 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोधा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब श्रीमद् हनुमत कथा मंडपम के भव्य स्वरूप हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। सचमुच ये कथा मंडपम पूज्य बाबा अभय रामदास जी की भावनाओं को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनकी आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी कि देखिए मेरे आने वाली पीढ़ियों ने हनुमानगढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, हनुमानगढ़ी के वैभव को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वैभव श्री हनुमानगढ़ी के पास उमड़ रहा है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बना करके उसे श्री हनुमत कथा मंडपम के रूप में और अब यहां पर होने वाले बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत प्रारंभ करती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, हमेशा इस बात को ध्यान में रहना होगा कि लीक से हट करके ही जो चलेगा
वह कुछ नया कर पाएगा। लकीर का फकीर बनने से न व्यक्ति का कल्याण हो पाएगा, न अधिक समय तक हम अपने वजूद और अस्तित्व को ही बचा पाएंगे। हमें आज के अनुरूप अपने आप को तैयार होना होगा। और मैं इस बात के लिए भी अभिनंदन करूंगा गद्दी नसीम जी का कि सैकड़ों वर्षों के बाद गद्दी नसीम जी ने ये हिम्मत की कि मैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए निकलूंगा। और वो गए, भव्य शोभा यात्रा निकली, भव्य शोभा यात्रा निकली। सबने उसको स्वागत किया, सबने उसका अभिनंदन किया। और क्यों नहीं, आखिर अयोध्या में जो कुछ भी है, यहां के रक्षक देवता के रूप में तो हनुमान जी महाराज हैं ही, लेकिन अयोध्या के इष्ट देव हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। और राम लला का दर्शन करने के लिए 500 वर्षों के अंधकार को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, बहनों और भाइयों, यह सनातन धर्म के इतिहास का एक अत्यंत अद्भुत, अभिनंदनीय ऐसा कार्य हुआ है जिसके बारे में आज के दिन पर तुम कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। हाँ, आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़ेगी, लेकिन आज के दिन पर जो लोगों के लिए, पिछली सरकारों के लिए जो असंभव दिखता था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना करके एक डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ चल करके अयोध्या को उसका गौरव प्रदान करने का काम किया है। हमारे पूज्य संत आप इस बात का एहसास करते होंगे। याद करिए 2014 के पहले, 2017 के पहले अयोध्या के, हनुमानगढ़ी के या देश भर के संत जब इधर उधर कहीं जाते थे, यात्रा के दौरान कितनी कठिनाई होती थी, कितनी परेशानी होती थी। लोग आदर के भाव से नहीं देखते थे, लोगों के मन में सरदार सम्मान का भाव नहीं दिखता था। जो परिचित थे वे भले ही सम्मान दे दें, लेकिन कोई अपरिचित सम्मान नहीं देता था। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, अयोध्या का नाम बोलेंगे, राम जन्मभूमि का नाम बोलेंगे, हनुमानगढ़ी का नाम बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने झुक करके आपको सम्मान देता हुआ दिखाई देता। अयोध्या के नाम से लोगों के मन में एक नई, उसके चेहरे पर चमक देखने को मिलती है। अयोध्या धाम का नाम सुनते ही अगले व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह देखने को मिलता है, एक नया उमंग देखने को मिलता है। कारण है अयोध्या को यह भव्य स्वरूप देने के, प्रधानमंत्री जी के विजन को जब जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासियों ने उसका अक्षरशः पालन करने में अपना योगदान दिया। कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी को कम मिला होगा, किसी को मिल भी गया होगा, लेकिन हमारे भगवान के भव्य स्वरूप को सबके सामने वैश्विक मंच तक पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान कर सकूं। अगर सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया है, मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में ये मेरा भी योगदान होगा। और आज अयोध्या भव्य दिख रही है, आप देख रहे होंगे। अब कोई भी अयोध्या आता है, प्रश्न नहीं खड़ा करता हमारे सामने। मुझे याद है अयोध्या के विकास के लिए हम लोग चिंतित होते हैं। गोरखपीठ का अयोध्या से संबंध आज से नहीं, 3 पीढ़ी से अयोध्या आते थे। टूटी फूटी सड़कें, दिन में बिजली नहीं होती थी, रात्रि में भी 3 घंटे 4 घंटे मिल गई गनीमत है।
गलियों में गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी रहती थी, राम जी की पेड़ी का पानी निकलता ही नहीं था, वहीं सड़ता रहता था। और अव्यवस्था का आलम इस कदर था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, मेरा विश्वास था ये दीपावली को अयोध्या ने दी है दुनिया को, भारत को दिए सनातन धर्म का प्रमुख पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है। और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की देन है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आएंगे। और मुझे याद है, यहाँ की सभी पूज्य संतजन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए, आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री अयोध्या आए। उससे पहले मुझे याद है 1-2 बार कार्यक्रम बना, हमने कहा अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का संकल्प है सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में उन्होंने आकर के राम लला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। और गत वर्ष 22 जनवरी को स्वयं फिर अयोध्या धाम आए, राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अयोध्या की तरफ आने के लिए आकर्षित कर दिया। आज आप देखते होंगे, महाकुंभ का आयोजन हो रहा था प्रयागराज में और भीड़ जमा थी अयोध्या में। कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा पूरी दुनिया में, जहां कहीं भी रहता है, जिसका रुख अयोध्या की तरफ न रहा? कौन ऐसा दुनिया में रहने वाला सनातन धर्मावलंबी है, अगर वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वह अमेरिका में रहता होगा, कनाडा में रहता होगा, यूरोप के किसी देश में रहता होगा, ऑस्ट्रेलिया में रहता होगा, न्यूजीलैंड में रहता होगा, दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश में रहता होगा, कहीं भी रहता होगा, अगर वह भारत आया है और भारत में उसके पास 3 दिन का समय है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अयोध्या आऊं, अयोध्या में आकर के मैं भगवान राम के मंदिर का दर्शन करूं। अयोध्या आता तो हमसे पहले पूछते हैं कहां कहां जाना है, हम कहते हैं उसको आप जन्मभूमि में जाएंगे, उससे पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करके जाना है। और कहते हैं इससे क्या होता है, मैंने कहा जैसे काशी में पहले हम काल भैरव का दर्शन करते हैं, तब भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं,
ऐसे ही अयोध्या में पहले जाते हो तो पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करो और फिर राम जन्मभूमि में जाओगे तो पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और जो आता है, अगर कोई 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद कोई आता है और वह आकर के देखता है, क्या ये वही गलियां हैं, ये वही हनुमानगढ़ी है, ये वही जन्मभूमि है, ये वही रामपथ है, ये वही धर्मपथ है, ये वही भक्तिपथ है, ये वही रेलवे स्टेशन है, ये वही अयोध्या है। इस अयोध्या में 5 साल पहले मैं आया था और कह रहा था जमीन आसमान का अंतर होगा कि इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हुआ। आज आप देख रहे होंगे जितने भी मार्ग हैं अयोध्या के सब 4 लेन से जुड़ चुके हैं, 4 लेन के साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अयोध्या की जो कनेक्टिविटी थी ये केवल 4 लेन की थी, आज केवल हाईवे ही नहीं, अयोध्या के अंदर के मार्ग भी 4 लेन के हो गए हैं। और लोग आते हैं लाखों की संख्या में। जब महाकुंभ के दौरान में प्रतिदिन रिपोर्ट लेता था अयोध्या धाम का, उस दौरान में यहाँ पे देखता भी था। कभी कभी तो मुझे ये देखते हुए कि प्रशासन वहाँ व्यवस्था में लगा हुआ था, नीचे नहीं उतरता था, ऊपर से देख करके फिर मैं निकल जाता था, जिससे किसी को परेशानी न हो। और फिर अगर कोई बात होती थी तो मैं प्रशासन को बताता था फलानी जगह में ये व्यवस्था करवाई। लेकिन कितना अद्भुत परिवर्तन हुआ। रेलवे स्टेशन पहले एक ट्रेन के लिए तरसते थे, अब यहां पे डबल लाइन के साथ जुड़ गया है और चारों ओर से जुड़ गया है। देश के हर क्षेत्र से लोग आज अयोध्या उन ट्रेन से आते हैं, उन रेलगाड़ियों से आते हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आप हमारे पूज्य संतजन सब देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। याद करिए, हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में भगवान राम के समय पुष्पक विमान से भगवान राम आए होंगे अयोध्या। उसके बाद से फिर अयोध्या आने का अवसर नहीं मिला होगा किसी को। एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी राज्य सरकार की, छोटी सी, और उस छोटी सी एयर स्ट्रिप के माध्यम से विमान भी बहुत छोटा होता था, वही उतर पाता था। उसमें केवल 6 सवारी आ सकती थी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। और आज बड़ा सा बड़ा विमान अयोध्या में उतर सकता है। देश के अंदर की हर जगह की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी हुई है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और वह भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। अयोध्या में बड़े बड़े रेल बसेरा, वह निषादराज गुहा के नाम पर। भोजनालय माता सबरी के नाम पर। बड़े बड़े यहां पे अब म्यूजियम बन रहे हैं। भारत के अंदर मंदिरों का इतिहास क्या है, उससे संबंधित एक मंदिर म्यूजियम के निर्माण के बड़े कार्यक्रम को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के रूप आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज आप नए घाट में जाएंगे, राम घाट में जाएंगे, राम जी की पेड़ी में जाएंगे, गुप्तार घाट में जाएंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आज आप सूरजकुंड में जाएंगे, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज आपको अयोध्या के अंदर जहां कहीं भी आप जाएंगे, पहले हम बिजली के लिए तरसते थे, अब बिजली इतनी आती है कि अब लोगों को, वर्तमान पीढ़ी को, नए लोगों को पता ही नहीं होगा कि कभी बिजली कटती नहीं थी यहाँ की। ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन का साक्षी बनने के लिए इस नए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पावन धाम में श्री हनुमानगढ़ी भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन करके श्री हनुमत कथा मंडप के भव्य स्वरूप के साथ आज यहाँ पर आया है। मैं गद्दी नसीम जी का, सभी पट्टियों के पूज्य महंतों का, सभी पूज्य संतों नागाओं का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। बधाई इस बात के लिए देता हूं,
अब कोई हनुमानगढ़ी पे उंगली नहीं उठा पाएगा, यहां के नागाओं पे उंगली नहीं उठा पाएगा, यहां के गद्दी नसीब पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आप बता पाएंगे, आप आइए यहां पे। हर समय प्रयास होना चाहिए कि कथा चलती रहे, श्री हनुमान जी महाराज की कीर्तन चलती रहे, दिखाई देने चाहिए कुछ हो रहा है। और इतना भव्य स्वरूप, सामने इतनी अच्छी पार्किंग, इतने अच्छे कक्ष, अब लोग आएंगे, कोई भी आएगा, हनुमानगढ़ी भी अपनी विशिष्ट अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था कर पाएगा। कोई आएगा, कथा बुक करा रहा है, 7 दिन 9 दिन की कथा, 15 दिन की कथा बुक करा रहा है, उसके जजमान भी आकर के यहाँ ठहरे, हनुमानगढ़ी में पैसा जमा करें, गद्दी नसीम जी की कृपा से उसको बुक करो, कथा करो, भक्तगण आए, अपने कार्यक्रमों को भव्य तरीके से आगे बढ़ाएं। आखिर सनातन धर्म के प्रति हमारा यही तो योगदान हो सकता है, और ये योगदान एक तरफ यह किस रूप में, दूसरा हमें सनातन धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रमों को और भव्य स्वरूप देना है, और भव्य स्वरूप देना है। जो समाज, जो धर्म उपेक्षित सा हो गया था, अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, आज उसके सामने जूझने के लिए नहीं, दुनिया का मार्गदर्शन देने के लिए एक नया अवसर है। ये नया भारत है, और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था, हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहा मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया, अब उसकी ताकत इसमें दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में ऐसे 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। एक दिन ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के साथ। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ। मैं इस अवसर पर
श्री शशांक तिवारी जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी हम लोग करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया। वहां पे एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इतने लोग कभी नहीं आए थे कुंभ में। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में भागीदार बने। नमामि गंगे के माध्यम से विरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो। जो भी आया अभिभूत होकर के गया, अभिभूत होकर के गया। हमें समय रहते अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, ये काम बड़ी चालाकी से हमें करना होगा, बड़े उसी बहादुरी के साथ जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने किया था। याद करिए, जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, विघ्न बाधाएं उनके सामने आएंगी और कालनेमी भी सामने आ गया था। पहचान गए हनुमान जी महाराज और कालनेमी को उसकी गति को भेजते हुए उन्होंने संजीवनी बूटी को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज की प्राणों की रक्षा की। याद करना, छद्म रूप से छुपे हुए उन लोगों से हम सावधान हो जो सनातन धर्म के मार्ग में बाधक है, सनातन धर्म के विकास में बाधक हैं, सनातन धर्म के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अवगत कराएं। एक पक्ष या दूसरा धर्मस्थलों का भव्य स्वरूप होना चाहिए। जैसे भव्य स्वरूप, अभी जैसे ही हम लोग इस सभागार में प्रवेश कर रहे थे, ऊपर में देखा था हनुमान जी महाराज की कितनी भव्य प्रतिमा लगी, कितनी भव्य प्रतिमा। जो आएगा बाहर का दर्शन करते ही भूत हो जाएगा। कितना भव्य स्वरूप इस सभागार का दिया। लोग आएंगे कितनी मजबूती के साथ यहाँ पे
आकर के उतने उत्साह के साथ कथा का श्रवण कर पाएंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा एक तरफ बजरंग बली है और दूसरी तरफ स्वयं रामलला विराजमान है। दोनों की कृपा और मध्य में या श्री हनुमत कथा मंडपम की कृपा प्रसाद से उत्तर में सरयू मैया का आशीर्वाद, ये सभी कुछ यहाँ पे प्राप्त होगा। इस त्रिवेणी को इस श्री हनुमत कथा मंडपम के माध्यम से आज यहाँ पे प्रस्तुत करने का जो कार्य हुआ है, इसका लोकार्पण का जो कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए गति नसीम जी को, सभी पट्टियों के श्री महंत को, यहाँ के सभी पूज्य संतों को, सभी नागाओं को, अयोध्या धाम से जुड़े हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी अपने पदाधिकारी और पूज्य संतों को एक बार इस कार्य के लिए अयोध्या वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हनुमानगढ़ी के अपने सभी नागाओं का आह्वान करूंगा। याद रखना, हमारा इतिहास सनातन धर्म के उस कालखंड की सेना के रूप में जाना जाता है जब यह देश विधर्मी आक्रांताओं से त्रस्त था। तब इन वैष्णव तीनों अन्य अखाड़ाओं ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया था। तब भी सब समर्पित किया और हमारा वो इतिहास याद रखना, अपने उस इतिहास पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद करिए, श्री राम लला का प्रकटीकरण जब दिसंबर 1949 को होता है, तब भी इसी हनुमानगढ़ी के एक पूज्य संत, एक नागा के रूप में बाबा अभयराम दास जी उस समय में थे। उनकी भी उस समय कृपा मिली थी। आज सोचिए, अगर हम भी ये छोड़ देते कि अभयराम दास जी महाराज जी अगर ऐसे कर देते, क्या होता? छोड़ देते सबके भरोसे कि चलो जाने दीजिए, मेरा क्या जा रहा है। क्या एक भव्य स्वरूप राम जन्मभूमि का हमें देखने को मिलता? क्या हम लोग इस रूप में देखने को मिलता? लेकिन नहीं, वह लड़ाई लड़ी गई। आप सोचिए, उस कार्यक्रम को किस मजबूती के साथ दिगंबर अखाड़ा के हमारे श्री महंत पूज्य रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज लगातार उसके लिए जूझते रहे। सदैव अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लगातार, जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म और राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, आज इन सभी पूज्य संतों की, इन सभी हुतात्माओं की, इन सभी पवित्र आत्माएं जहां कहीं भी होंगी, अयोध्या के वैभव को देख करके निश्चित ही उनकी आत्मा में संतुष्टि का अनुभव हो रहा होगा कि चलिए, अयोध्या हमारे संघर्षों की, पूज्य संतों के संघर्षों की जो एक गाथा है, आज वह उस वैभव को प्राप्त कर रही है जिसका वह हकदार थी। और वह हकदार अयोध्या में आज हम सबको इस रूप में देखने को मिलता है। अयोध्या बदली तो हनुमानगढ़ी ने भी संकल्प लिया कि हम भी इस मार्ग के पथिक बन करके भव्य स्वरूप बना करके दिखाएंगे। ये श्री हनुमत कथा मंडप उसका एक भव्य रूप हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं बाबा प्रेमदास जी महाराज का और आप सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और मैं इस बात पर आश्वस्त करता हूँ, हनुमानगढ़ी और अयोध्या के विकास के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, गवर्नमेंट की सरकार सदैव आपके साथ खड़ी होगी। आप सब मेरे साथ होने के लिए रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमत जी महाराज की, श्री हनुमत जी महाराज की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम।